हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। दोस्तों, आज त्रिकोणमिति के प्रश्न होंगे। प्रश्नावली 8 है कि कुछ प्रश्न छूट गए थे जिसको हम बताना चाहेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और आप उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। और आज हमारे साथ आप ऐसे प्रश्नों को मात्र चुटकियों में हल कर लेंगे। केवल आप प्रश्न को देखते रहें, वीडियो को पूरा देखें, और जो मैं बताता रहूं वैसे आप भी देखते रहें और आप भी करने का प्रयास करें। आप यकीन मानिए कि गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों को छोड़कर नहीं आएंगे, इनसे नंबर लेकर आएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं, प्रश्न को लगाते हैं। क्या दिया है? प्रश्न हमारा दिया है, यदि 18 प्रश्न हमारा है 18वां। यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ तो दे दिया गया है कॉट थीटा सॉरी लेकिन मान किसका ज्ञात करना है? साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ तो कहीं काट मान तो दिया काट का है, लेकिन यहाँ काट कहीं है ही नहीं है, तो कैसे निकाला जाए? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आइए हम देखते हैं इसको काट कैसे बनाने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ सूत्र बताया था जिसे आपको याद होना चाहिए, तो देख लेते हैं। हल दिया क्या चीज़ गया है? हमें दिया है काट थीटा बराबर 12/5 दिया है। मान निकालना है हमें, मान जो निकालना है वो हमें साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कास थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा का। तो अब इसी को आसानी से तोड़ लेते हैं। थोड़ा आपको बताने में थोड़ा देर होगी, लेकिन आपको अगर आप खुद लगाएंगे तो बहुत जल्दी से कर लेंगे। तो साइन थीटा को ऐसे रहने देते हैं इंटू सेक थीटा को हम तोड़ लेते हैं 1/कास थीटा में, प्लस कास थीटा को ऐसे रहने देते हैं, गुणे कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा में तोड़ लेते हैं, 1/साइन थीटा आ गया। अब साइन का गुणा ऊपर कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और बटे नीचे का इसके बटे 1 मान लेंगे, और कास का गुणा 1 में कर देंगे तो कास थीटा हो जाएगा। आगे प्लस के निशान प्लस लगाए, इसके बटा 1 मान लेते हैं, कास का गुणा 1 में करेंगे तो कास थीटा हो जाएगा, बटे साइन थीटा हो गया। अब ये साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा होता है, प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर काट थीटा होता है। तो एक तो आपको काट का मान यहाँ से निकल आएगा, लेकिन हम टैन को और थोड़ा तोड़ देते हैं। टैन थीटा बराबर होता है टैन थीटा बराबर होता है 1/काट थीटा, 1/काट थीटा। तो टैन की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/काट थीटा प्लस काट थीटा। अब चाहे तो यहीं पे मान रख सकते हैं हम 1/काट थीटा का मान कितना है? 12/5, 12/5 प्लस 12/5। अब इसको देखते हैं, ये संख्या पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 5/12 आ गया, प्लस 12/5 है ही है। अब इसी को हल कर लेते हैं। 5×5 = 25, 12 × 12 करेंगे तो 12 में 144, बटे 12×5 = 60,
अब 12 से 44 को जोड़ देंगे तो 169 आएगा बटे 60। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका आंसर निकल के आ गया। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। इसी प्रश्नावली से हमारा दूसरा प्रश्न है। प्रश्न हमारा 19वां है। यदि साइन थीटा बराबर 7/25 तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देखें, आप चुटकियों में इनको हल कर लेंगे तो आप भी बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रश्नों को हल करके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो आइए देखते रहें कैसे लगाते हैं इसको। तो दिया है हमारा, यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 7/25। तो साइन थीटा बराबर 7/25 दिया है। मान पूछ रहा है कास 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का। तो अब 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा का मान पूछ रहा है, नहीं कास थीटा का मान पूछ रहा है। और अब हमें कास थीटा का मान पता नहीं है, तो हम करते क्या हैं, घबरा जाते हैं। तो आप बिल्कुल घबराओ मत, चलिए बस देखते रहिए। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको पता होना चाहिए लंब बटे कर्ण, इसको याद करना पड़ेगा। रेगुलर की प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। यदि आप रेगुलर गणित लगाते हैं तो ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा याद हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा यानी लंब कितना दिया गया है 7, और कर्ण कितना दिया गया है 25। तो ये हमारा 25 हो गया, और लंब ये वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो गई 7। अब क्या तुम्हें पता नहीं है? आधार पता नहीं है। तो आधार पता नहीं है तो एक पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार और कर्ण निकाल सकते हैं। जो भी तीसरी भुजा है उसको हम निकाल सकते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उससे हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आधार पता नहीं है तो ये आधार हम ऐसे लिख लेंगे, आधार स्क्वायर। ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इधर कर्ण है तो हमने कर्ण स्क्वायर लिख दिया। अब ये इस तरफ था तो इस तरफ लाएंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस के हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि पक्षांतर पे चिन्ह बदल जाते हैं। और ये आगे प्लस का चिन्ह रहता है लेकिन छुपा रहता है, दिखता नहीं है। तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर हो गया, कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर। तो 25 बच्चा हम 625 होता है। थोड़ा सा आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल अगर नहीं आएगी तो फिर आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए टेबल जरूरी है। तो ये हमारा 25 पचाम 625 हो गया। 625 माइनस 7 49। अब इसको घटा लेंगे तो ये 576 बन जाएगा। 576 ए बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 576। ये जब स्क्वायर हटता है तो इसके ऊपर सड़ाक से अंडर रूट लग जाता है। तो अब ए बराबर हमारा जो निकल के आ गया 576 24 का वर्गमूल है। ये वर्गमूल आपको निकाल लेना कहीं रफ में, ये 24 का वर्गमूल है। यानी हमको आधार पता हो गया। आधार हमारा आ गया कितना? 24 आ गया। आधार हमारा 24 आ गया। जब आधार हमारा पता हो गया तो हम कास का मान निकाल लेंगे। तो कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। ये आपको हम समझने के लिए इतना विस्तार से बता रहे हैं, अन्यथा 2 मिनट का सवाल था, 2 मिनट में हल करके आप निकल सकते थे।
तो आधार काश में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार कितना गया 24, कर्ण कितना दिया गया 25। अब एक आधार यानी काश थीटा का मान निकल के आ गया 24/25। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, काश थीटा ही पूछा जा रहा है। तो काश थीटा का आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस काश थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा। अब यहीं पे इसका मान रख दीजिए, यहीं पे इसका मान आप रख सकते हैं 1 माइनस काश थीटा का मान वही 24/25 बटे 1 प्लस 24/25, जिसके बेटा कुछ नहीं उसके बेटा 1 मान लो, इसके बेटा 1 मान ले, अंडर रूट के अंदर लगा देंगे। अब आइए देखते हैं, जब ये भिन्न बन गया, एक साधारण भिन्न बन गया, और भिन्न में होता है कि जब तक उनके हर बराबर नहीं होते तब तक उनको जोड़ते घटाते नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 25 है, क्या इनके हर बराबर है, नहीं बराबर है। तो अब हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, या तो इसका गुणा इसके साथ करते हैं, या तो इसका गुणा इसके साथ करते हैं, हर का गुणा कर लेते हैं। तो आइए हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 25 गुणा जब 1 में करेंगे तो आ गया 25 माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दें, 1 का गुणा 24 में करेंगे तो आ गया 24 बटे 25 गुणा 1 में कर देंगे तो आ गया 25, पूरे का बटा लगा देंगे। उसी तरह इसमें कर लेंगे 25 से 25 प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा देंगे, 24 गुणा 1 करेंगे 24 से 24 बटे 25 से 25, पूरे के अंडर रूट लगा देंगे, पूरे के हम अंडर रूट लगा देंगे। अब क्या हुआ, ये 25 से 25 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि अभी ये संख्या पलटेंगे इधर गुणे में चली जाएगी इधर, और ये वाली इधर गुणे में आ जाएगी, तो ये 25 से 25 कट जाएगा। तो अब यहाँ 24 में से 25 में से 24 जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, और 25 से 24 कितना होता है 49 होता है। और अभी आपका ये वर्गमूल बना ही है, वर्गमूल तो हटा नहीं है, वर्गमूल बना है। अब इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा से, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, और 49 के जो ऊपर वर्गमूल आएगा तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाता है 7। तो 1 बटा आपको 7 आ गया, 1 बटा 7 आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है। ये थोड़ा समझाने में आपको देर हो सकता है, लेकिन जब भी आप इसको लगाएंगे तो आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप इसको लगा लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में भी आया होगा ऐसे प्रश्न, क्योंकि अब ऐसे प्रश्न जब भी आपको बोर्ड परीक्षा मिलेंगे तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं, इसमें आप नंबर हासिल करके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद साथियों।